तो कल को सब लोग कहेंगे आओ मंदिरों में घंटियां बजाते हैं सब लोग खड़े होकर एक साथ आरती करते हैं, उससे कोरोना भाग जाएगा, तब क्या कीजिएगा? तो फिर जो पर्पस रहा सोशल डिस्टेंसिंग का वो तो फेल हो जाएगा ना। मैं औरों की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मजहबी एतबार से कह रहा हूँ कि हम इस तरीके से हमें दुआ मांगने का मौका मिल जाता। अगर आप इजाजत गवर्नमेंट नहीं देगी तो मुसलमान अपने घरों पढ़े। कौन मैंने कर रहा, यह कब हमने कहा कि हम हालत में नमाज पढ़ेंगे? सुधांशु त्रिवेदी, क्यों इजाजत नहीं दे रहे भाई? जब वो कह रहे हैं कोई वैक्सीन तो बना नहीं पाए आप लोग अभी तक, हमें नमाज पढ़ने दीजिए, हम इकट्ठे होकर नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का अजाब है, सब लोग मिलकर माफी मांगेंगे तो दूर हो जाएगा। देखिए रोहित जी, जहां तक धार्मिक आयोजनों की बात है, जब से कोरोना की महामारी आई, लॉकडाउन लगा, नवरात्र गुजर गई, मंदिर एक भी नहीं खुले, शिवरात्रि, इसके बाद आप देखिए रामनवमी, बौद्धों का सबसे प्रमुख त्योहार बुद्ध पूर्णिमा, जैनों का महावीर जयंती, ईसाइयों का ईस्टर, इवन ईद भी इसमें गुजरी, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। मुझे समस्या ये लगती है कि मुस्लिम समाज में ही इस प्रकार के लोग क्यों खड़े हो जाते हैं जो ऐसी राजनीति करने लगते हैं जो कि कहीं ना कहीं साइंटिफिक एटीट्यूड से किनारे करने की बात करते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि सब लोगों को कोई समस्या नहीं थी तो बाकी आपको क्यों समस्या? अब दूसरी बात जो आपने कहा कि आप इबादत करना चाहते हैं, शायद ये बुरा वक्त है, भगवान अल्लाह सुन ले, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं हिंदू धर्म में तो मंदिर देवस्थान है, वहां बाकायदा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और जब पूजा की जाती संकल्प में भी बोला जाता स्थान देवताभ्यो नमः। मगर इस्लाम में तो मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है, कहीं बैठ के इबादत हो सकती है। आपने तमाम लोगों ने पार्कों में देखा होगा, चलती ट्रेन में देखा है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखा है, सड़क के किनारे देखा है, भरे बाजार में देखा है, तो अब आपको ऐसी कौन सी जरूरत महसूस हो रही कि मस्जिद में ही होना चाहिए? अपने घर की छत पे करिए, अपने घर के आंगन में करिए, कौन इबादत से रोक रहा है? सब लोग मिलकर करें, ये बात सही है, परंतु वैक्सीन और इसका आपस में क्या संबंध है? बस यही पे मैं कहना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति और अन्य धर्मों में अंतर है। आध्यात्मिक उन्नति एक पक्ष है और वैज्ञानिक उन्नति दूसरी चीज है। इसीलिए हमारे यहाँ वेद में आयुर्वेद भी है, वो मेडिकल साइंस अपनी जगह और स्पिरिचुअल एलिवेशन है तो उपनिषद पढ़ी अपनी जगह, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और मैं दुर्भाग्य से परंतु विनम्रता से ये कहना चाहता हूं, इसी प्रकार की सोच के चलते हुए दुनिया में मुस्लिम पूरी जनसंख्या का 23-24% है, सबसे संपन्न लोगों में से एक है। मिडिल ईस्ट में पैसा बरस रहा है, मगर पिछले 200-300 सालों में एक भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं हुआ। आपने कोरोना वैक्सीन कहा, 56 मुस्लिम देश है, एक बताइए जिसने कभी पेन की निब या कार का वाइपर तक इन्वेंट किया? इसी सोच की वजह से। ऐसा नहीं था, पहले मिडिल ईस्ट में बहुत होती थी, 800-900 साल पहले वैज्ञानिक प्रगति, अब सब खत्म हो गई इस प्रकार की सोच की वजह से। इसलिए मैं मानता हूं इस सोच में पूरी तरह अवैज्ञानिकता है, समाज के लिए गलत संदेश है और अपने धर्म के लिए भी गलत संदेश है। भाई आप तो अपने मजहब को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, वो तो कहता कहीं बैठ के नमाज कर लो, आप कह रहे नहीं जी मस्जिद में ही बैठ के करेंगे। तो अंततः जब सब कुछ गलत है तो इसमें केवल शुद्ध और शुद्ध राजनीति। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।